वहीं आपकी मदिरा आप पर भारी। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने 22 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। दोपहर 2 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहीं सुनवाई करीब 2:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक चली, जिसके बाद केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था। ईडी को कस्टडी मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और बहुत संभव है कि तमाम जो अन्य विपक्ष के नेता हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। वहीं 26 तारीख को पीएम आवास का घेराव भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा सकता है और इसी के साथ ही इस प्रदर्शन के जवाब में जो है भारतीय जनता पार्टी भी राजघाट पर अपना प्रदर्शन कर सकती है। ईडी के द्वारा केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। उनका रिमांड मांग रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा। 2 बजे तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। वहीं आपकी मदिरा आप पर भारी। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने 22 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। दोपहर 2 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहीं सुनवाई करीब 2:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक चली, जिसके बाद केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था। ईडी को कस्टडी मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और बहुत संभव है कि तमाम जो अन्य विपक्ष के नेता हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। वहीं 26 तारीख को पीएम आवास का घेराव भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा सकता है और इसी के साथ ही इस प्रदर्शन के जवाब में जो है भारतीय जनता पार्टी भी राजघाट पर अपना प्रदर्शन कर सकती है। ईडी के द्वारा केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। उनका रिमांड मांग रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा। 2 बजे तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा
बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है।